फर्जी खबर चलाने के लिए जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हालांकि नोएडा पुलिस के जरिए या गाजियाबाद पुलिस के जरिए ये पुष्टि नहीं की गई है कि उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ की पुलिस गाजियाबाद स्थित उनके घर पर उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। और जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची, रोहित ने नोएडा पुलिस से मदद मांगी। नोएडा पुलिस का कार्यक्षेत्र ना होने के बावजूद गाजियाबाद नोएडा पुलिस पहुंची और रोहित रंजन को सुरक्षित निकाल करके उनके घर से अपनी गाड़ी में बिठा करके लेके जाने लगी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस और नोएडा पुलिस में क्लैश हुआ गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस उसको गिरफ्तार करने पहुंची थी। क्या था पूरा मामला, ये मैं आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन इस खबर के बाद ये बात सुर्खियों में आ रही है, ये बात सामने आ रही है कि उसको पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस की बचाने की कोशिश है। ये अक्सर दो राज्यों की पुलिस आजकल भिड़ती हुई नज़र आ रही है, ख़ासतौर से जहां पर बीजेपी शासित राज्य नहीं है या बीजेपी शासित राज्य ना होने वाली कोई सरकार जब बीजेपी शासित राज्य में पहुंचती है तो उसकी कैडर को या उसके समर्थकों को अगर गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो पूरा उसमें अड़बंगा लगाया जाता है, कानून को पूरी तरह से अपने हाथ में लिया जाता है। आपको बताना चाहूँगा कि रोहित रंजन वही एंकर है जिसने कुछ दिन पहले राहुल गांधी के एक बयान को तोड़ मरोड़ करके अपने चैनल पर प्रसारित किया था, जिसको लेकर के 3 दिन से कांग्रेस काफ़ी आक्रोशित है। जी न्यूज़ के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया गया था और जिस तरह से वायनाड पहुंचे राहुल गांधी ने अपने दफ्तर पर हमला करने वालों को बच्चा बताया था और कहा था कि उनको माफ़ कर देना चाहिए, उसको उदयपुर से जोड़ करके इस एंकर ने दिखाया था। पहले मैं आपको कुछ दृश्य दिखाना चाहूँगा। नोएडा पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस के बहुत छोटा सा एक वीडियो है जो सामने आया है और दोनों में क्लैश होती नज़र आ रही है और उसके बाद नोएडा पुलिस अपने साथ गाड़ी में बिठा करके रोहित रंजन को सकुशल निकालने में कामयाब रही है। नहीं लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? तो कौन है? दिखा दिए, दिखाना पड़ेगा, आई कार्ड दिखाना पड़ेगा, आई कार्ड दिखाना पड़ेगा। आप कौन भाई बताना पड़ेगा। तो देखा आपने किस तरह से क्लैश हुआ है घर के बाहर। नोएडा पुलिस को बुलाया जाता है फ़ोन करके रोहित रंजन के जरिए और उसके बाद पुलिस आती है गाजियाबाद में और उसको अपनी गाड़ी में बिठा करके ले जाती है। खबरें ये चल रही हैं तो सोशल मीडिया पर कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जब कोई एफआईआर ही नहीं है नोएडा में, जब कोई एफआईआर ही नहीं है गाजियाबाद में, तो उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह से गिरफ्तार कर सकती है। और छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई हैं। रोहित रंजन के खिलाफ जी न्यूज़ का जो एंकर है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने जिस तरह से एक साधु को गिरफ्तार किया था मध्य प्रदेश में पहुंच करके और पूरी तरह से बौखला गई थी बीजेपी शासित राज्य की जो सरकार थी। गृह मंत्री मध्य प्रदेश के सामने आए थे और कहा था इस तरह से नहीं गिरफ्तार किया जा सकता, लेकिन बहुत ही तत्परता दिखाई थी पुलिस ने और छापा मारा, गिरफ्तार किया और लेकर के चली गई। ऐसा ही मामला आपने देखा होगा दिल्ली में। अभी पीछे जिस तरह से शंटी को गिरफ्तार किया करने के लिए पंजाब की पुलिस आई थी और उसके बाद वो गिरफ्तार करके ले गई थी, लेकिन रास्ते में हरियाणा जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर पंचकुला में जाकर के उसको रोका गया और वापस फिर दिल्ली लाया गया। उल्टा पंजाब पुलिस के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। इस मामले में रोहित रंजन सुर्खियों में है और सवाल यही किया जा रहा है कि आखिर कोई बच्चा तो है नहीं रोहित रंजन, और रोहित रंजन के साथ साथ जो पीछे काम करते हैं, प्रोडक्शन में जो लोग काम करते हैं, जो लोग बुलेटिन बनाते हैं, उसके साथ ही जो स्टोरीज को कटवाते हैं या एडिटर, ये कोई अनजाने में की गई गलती नहीं है, बल्कि ये जानबूझ करके साजिशन उसको एडिट किया गया है। अगर आप वायनाड की पूरी बाइट को सुनेंगे
तो उसके बाद आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वायनाड में जो राहुल गांधी ने बयान दिया था वो किसी भी तरह से उसमें धोखा नहीं है, किसी तरह से आदमी फरेब में नहीं आ सकता। साफ साफ उन्होंने बोला था कि वायनाड में उनके दफ्तर पर जिन लोगों ने हमला किया है उसके बारे में उन्होंने कहा था, लेकिन उसको तोड़ मड़ोड़ करके एडिट करके उसको उदयपुर के संदर्भ में चलाया और ये बताया कि जो लोग हमला किए हैं टेलर के ऊपर, जिन्होंने हम मारा है, टेलर की हत्या की है, उनका बचाव राहुल गांधी कर रहे हैं और उनको बच्चा बता रहे हैं। जिसके बाद हंगामा हुआ, जी न्यूज़ के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने धमकी दी थी कि जिन नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर या सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया है उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वो या तो माफ़ी मांगें और माफ़ी मांगने के साथ साथ अपने हैंडल से उन वीडियोस को हटाएं, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कांग्रेस के ज़रिए और उसमें यह कहा गया कि 24 घंटे का वक्त बीत चुका है, इसलिए तकरीबन 10 FIR अभी तक कराई जा चुकी हैं इन नेताओं के खिलाफ और लगातार FIR कराई जा रही हैं। अब किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, जो भ्रम फैलाते हैं, जो ऐसे वीडियो फैलाते हैं जिससे उनके नेता की, उनकी पार्टी की छवि खराब हो। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची और गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, योगी सरकार की पुलिस ने बचाने की कोशिश की है रोहित रंजन को, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का ये खेल, आपस में पुलिस में टसल, आपस में पुलिस में झगड़ा, जिससे आप देख सकते हैं किस तरह का खेल खेला जा रहा है। एंकर ने अपने शो में राहुल गांधी की एक वीडियो क्लिप चलाई थी। राहुल गांधी ने जो बयान वायनाड केरला में अपने दफ्तर पर हमला करने वालों के लिए दिया था, उनको उदयपुर में टेलर के हत्यारों के दिया गया बयान बताया था। राहुल ने कहा है कि हमला करने वाले बच्चे हैं, उनको माफ़ करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा था कि जिन बच्चों ने ऐसा किया है, वायनाड में उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की है, उन्हें माफ़ कर दिया जाना चाहिए। लेकिन टीवी के शो में बताया गया कि राहुल गांधी ने ये उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या करने वालों को माफ़ करने की बात कही गई है। इसके अलावा टीवी एंकर के खिलाफ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में केस रजिस्टर्ड हुए थे। राजस्थान में कांग्रेस नेता राम सिंह ने वन पार्क पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 504 जानबूझकर अपमान, 505 आपराधिक धमकी, 153A धर्म, जाति, स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, 295A जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण कार्य जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को, उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना है और 120B के तहत मामला दर्ज कराया था। तो अब देख सकते हैं सारी चीज़ें हमने दोस्तों आपके सामने रख दी हैं, किस तरह से फैब्रिकेट किया जाता है, किस तरह से वीडियोस को एडिट किया जाता है और एक प्रतिष्ठित चैनल पर चलाया जाता है। ऐसे में तो INB मिनिस्ट्री की तरफ से इनको नोटिस जारी होना चाहिए था, लाइसेंस कैंसिल की प्रक्रिया शुरू होना चाहिए थी कि एक देश के विपक्ष दल के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पर जिस तरह का आरोप लगाया गया, उनको घेरने की कोशिश की गई, जिस तरह से उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश करके एक वर्ग विशेष के जहन में कांग्रेस के खिलाफ जहर जिस तरह से भरा जा रहा है, जिस तरह से राहुल गांधी को बार बार पप्पू कहा जाता है और ये कहा जाता है कि मुसलमानों के समर्थक हैं, उसके संदर्भ में इस तरह की वीडियो चलाई गई। जाहिर सी बात है ये पत्रकारिता की एथिक्स के पूरी तरह से खिलाफ हैं और ये कहना कि उन्हें मालूम नहीं थी, अनजाने में वो चल गई, ये सरासर झूठ है। इसी तरह का फरेब है जिस तरह का फरेब का इस्तेमाल करके इस वीडियो को एडिट किया गया, इस वीडियो को बनाया गया, प्रसारित किया गया। हालांकि उसके बाद जी न्यूज़ ने माफ़ी ज़रूर मांग ली, लेकिन माफ़ी से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है, इसलिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर अभी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।